Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो फ्रेंड, मैं सोनिया फोगाट आपके अपने चैनल साइंस हब पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप ऑल इज वेल एंड अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 20 अगस्त 2023। देखिए, सबसे पहले करेंगे हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे मैथ के और उसके बाद साइंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। माध्यमिक कक्षाएं वो कक्षाएं होते हैं जो छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर पर, प्रतिस्पर्धा पर, अनुबंधन और पुनर्बलन पर। तो देखो, सजा और शर्मिंदगी ये तो क्या है, गलत शब्द है। दूसरा प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत शब्द है। अनुबंधन और पुनर्बलन का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ बार बार करके देखना और उसके लिए क्या है, छात्र को उत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सहकारी अधिगम। समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद करता है। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए किस प्रकार मदद करेगा। जटिल समस्या, अमन के सामने कोई एक ऐसी समस्या आ जाती है बहुत ज़्यादा जटिल है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक उसके अंदर क्या है, कौन सी स्किल डेवलप करना चाहेगा, उससे कह कर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे तो ये क्या होगी, गलत थिंकिंग। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मंथन करने मतलब कि बार बार सोचने के लिए उस चीज़ के बारे में, और विचार उत्पन्न करने के लिए उसको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। उसे प्रयोग करना और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित क्या है, एक नकारात्मक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। उसे उत्तर प्रदान करेगा, उत्तर भी प्रदान नहीं, पूरी तरह से उत्तर प्रदान करना काम नहीं होता टीचर का। अगर स्टूडेंट के सामने कोई भी समस्या आती है तो उसे क्या करेगा, मंथन करने, बल्कि उस काम के बारे उसको बार बार कर देखने और विचार उत्पन्न करने के लिए उसको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। एक बार इसका निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। निष्क्रिय शिक्षार्थी 2005 का जो पाठ्यक्रम है वो क्या कहता है कि जो शिक्षार्थी है वो क्या है, सक्रिय है। शिक्षार्थी की क्षमता और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशन पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि जैसे क्या है, अगर विज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर छात्र बार बार किसी प्रॉब्लम की फेस कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा वातावरण मिल जाए कि जिससे वो क्या है, सुविधाजनक उस प्रॉब्लम का क्या कर सके, हल ढूंढ सके। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्य का प्रमाण शामिल है। तो ये शिक्षार्थी कम जानते हैं, ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण क्या है, खुद कर सकते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। वो विद्यार्थी मतलब कि जो पढ़ नहीं सकते, पठन वैकल्य, जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है, उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। दूसरा, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग करना। दंड आ गया तो ये क्या होगी, गलत बात। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से क्या है, उन स्टूडेंटों की प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है जिनको पढ़ने में क्या है, डिफ़िकल्टी होती है। देखिए, स्टूडेंट वो रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। रिश्ते क्या आएगा, इसका आंसर माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में समाजीकरण में वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होता है, दरों में काफ़ी भिन्नता होती है। विकासात्मक दर बच्चों में क्या होती है, भिन्न होती है, और वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हेरिडिटी कैरेक्टर के ऊपर भी और अनुभव के ऊपर भी। अगर कोई बच्चा छोटा है और उसको ए और आर दोनों क्या है, सही हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्यों? भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा का विकास एक संवेदनशील काल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो भाषा का विकास है वो कैसा काल है? संवेदनशील काल है। प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छे तरीके कौन से हो सकते हैं और क्यों? आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता है और क्यों? तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये कैसा होगा? रचनात्मक होगा। रचनात्मक कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन के पास बहुत सारे आंसर होंगे कि हम पानी को कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ और या क्रिएटिविटी की तरफ बच्चे को लेके जाएगा। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंदर व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाया जाता है। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंदर क्या है, हर तरह के बच्चे को समान मानकर शिक्षा दी जाती है। तो व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखकर जब पाठ्यचर्या के अंदर लचीलापन लाया जाता है तो उसको हम क्या विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रमाण तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से क्या किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लिंग होने से जुड़ी अपेक्षा को डैश कहा जाता है। जब हम क्या है ये बोलते हैं ना, ये लड़का है ये लड़की, तो उसको बोलते हैं जेंडर भूमिका। उसके बाद और इन्हें डैश सिखाया जाता है और बाल्यावस्था की सभी अवस्था से लेकर वयस्क में भी ये चीज़ सिखाई जाती है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समान पूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि के संदर्भ में बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती रहती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच विविधता के समान पूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो क्या आएगा इसका आंसर? बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ क्या होती है? बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले जानता है। इसका क्वेश्चन है कि अधिगम सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि विद्यार्थी कब अच्छे रूप से सीखते हैं, कब बेहतर रूप से सीखते हैं। उस अगर क्या है अध्यापक पहले उसके बारे में चर्चा करे जिसे विद्यार्थी नहीं जानता और फिर उस पर आए जिसे विद्यार्थी पहले से जानता है। दूसरा ऑप्शन है पहले अवधारणाओं उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझाए, पूरी तरह से उसका परिचय दे जो कॉन्सेप्ट है और फिर उसके क्या है बारीकी पर आए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को विशेष जातीय समूह के बारे में, विशेष जातीय समूह कैसे है? मान लो आदिवासी समूह हो गया,
उनके बारे में जो क्या है, अगर विद्यार्थी को रूढ़िवादिता है कि वो अनपढ़ होते हैं, वो मतलब कि प्रॉपर वे से कपड़े नहीं पहनते, पत्ते वगैरह लपेट कर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक उनकी सोच हो जाएगी। उसको तोड़ने के लिए क्या है, शिक्षक को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो ए और आर क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। लक्ष्य में क्या अंतर है, निपुणता। लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य है वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है। तो इसके अंदर द्वारा क्या है, किसी ग्रेड को प्राप्त करना या कोई बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के ऊपर क्या होता है, सेंटर्ड होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, जब स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट होता है किसी काम करने के लिए, उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और दूसरा होता है बाहरी अभिप्रेरणा, जब वो किसी दूसरे पर्सन से अभिप्रेरित होकर किसी काम को करता है तो उसको हम बोलते हैं बाहरी अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एवं वाद्य यंत्र बजाना, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना का पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो देखो, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये क्या हो जाएगा, बाहरी। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये भी क्या हो जाएगा, बाहरी। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, ये भी क्या हो जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा। और जब वो सेल्फ है, अपने आप को आनंद, व्यक्तिगत आनंद के लिए, अगर वो क्या है, अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए जब वो वाद्य यंत्र को बजा रहा है, तो वो क्या है, उसके आंतरिक और गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं एक तो उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों को मन, लघु वयस्क मन होता है। दूसरा, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो प्याजे की चार प्रमुख अवस्थाएं थी वो क्या करती हैं, बच्चे के विकास का सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कि थे वो मानते थे, जो प्याजे थे वो मानते थे कि बच्चा वातावरण से सीखता है, और लेवाइगोस्की मानते थे कि बच्चा क्या है, समाज में सीखता है। अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा प्राकृतिक से असतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है और सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेवाइगोस्की थे वो मानते थे कि बच्चा है वो क्या है, समाज में रहकर ही सीखता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, सीधे सामाजिक संपर्क से प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखता है।